नहीं जी साहब, आगे बढ़ते हैं फिर। क्योंकि बुजुर्ग ये कहते हैं खामोशी का मतलब होता है कि सारी बातें समझ आ गई हैं, या फिर वाइस वर्सा। ओके जी, ओवरकम करियर हर्डल्स। ठीक है जी, अगर सर आप किसी जगह फंस जाएं, स्टक हो जाएं, तो कैसे आपने रीबाउंड करना है। कैरियर इम्पेस हो, रट हो, अनसर्टेनिटी हो, तो कैसे आपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। तो यहाँ बड़ा अच्छा बताया जा रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट असर्शन है कि बम्प्स इन द रोड। किसी भी एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉयमेंट जर्नी स्मूथ नहीं होता। ये नहीं होता पॉइंट ए से आप शुरू करें और सीधा आप जो है ना जीटी रोड पे या मोटरवे पे सीधा पहुंच जाए। मोटरवे पे भी आप जाएंगे ना जी, तो मुड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अपने आप को रिमाइंड ये करवाते रहें अपने जिंदगी में कि कोई भी जॉब परमानेंट नहीं होती। ठीक है जी, कोई भी जॉब, बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है कि नो जॉब इज परमानेंट। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। तो फिर वो आ गया जी ट्रिविया डेटा। तो वो देख लेते हैं आपके साथ मिलकर। आप स्लाइड तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन जाहिर है उस आइडिया को एंजॉय करते हैं, हम कुछ टाइम डिवोट करते हैं कि वो लोग बड़े खुश होते हैं और प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, जो अपनी जॉब पे सिर्फ रिलाई नहीं करते। ठीक है, वो उनकी जिंदगी में जो फुलफिलमेंट है, वो पर्पस है, वो उनके काम के अलावा भी है। ठीक है जी, कई लोग काम को ना बड़ा अजीब तरीके से सवार करते हैं और उसको रोल को डिफाइन करते हैं अपने, कि बस अपने काम को ही अपनी जिंदगी समझते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, बर्न आउट हो जाता है बंदा। अच्छा जी, इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। अगर जिंदगी में जॉब कोई परमानेंट नहीं है और चैलेंज आएगा, तो आप क्या कीजिएगा। आप कोशिश करें कि अपनी करंट जॉब पे रहते हुए नए स्किल सीखें। नंबर टू, ग्रो योर नेटवर्क। ये नहीं भूलना जी, अपने नेटवर्क को ग्रो करना है। नंबर तीन, मेंटेन ए सेंस ऑफ बैलेंस। एक वर्क लाइफ बैलेंस आपको स्ट्राइक करना है। ठीक है, आपकी जो जॉब ही है वो नहीं है, योर जॉब इज नॉट द होल ऑफ यू। ठीक है, और बड़ा जरूरी, आगे बढ़ते हैं जी, बाउंस बैक। अब सर मुश्किल हालात आएंगे, जब चैलेंज आएगा तो चैलेंज तो आएगा। ठीक है जी, तो जब चैलेंज आएगा तो उसमें इंसान के दो इंस्टिंक्ट्स हैं। वो इंस्टिंक्ट्स बताए जा रहे हैं, फ्लाइट और फाइट मोड। जैसे कहते हैं ना, वो मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, लिस्सेदा की जोर मोहम्मद बख्शा, लिस्सेदा की जोर मोहम्मद बख्शा, नस जाना या रोना। तो ये नस जाना, जब आप स्ट्रेस होगा तो आपकी जो बॉडी है ना, वो ऑटोमेटिकली फाइट या फ्लाइट मोड में चली जाएगी। अच्छा, ये तो है जो नेचुरल आपका इंस्टिंक्ट है। आपने सर, मैंने इस इंस्टिंक्ट से बचना है। आपने अपनी थिंकिंग को रीफ्रेम करना है और अपने चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। स्विच द क्वेश्चन। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को स्विच करें। ये ना कहें कि वाई मी। अगर आप कहेंगे ना वाई मी, मैं ही क्यों, तो उससे फिर सेल्फ पिटी पैदा होगी। आपको लगेगा कि सिर्फ आप ही की बुद्धि आपके बॉस को पसंद नहीं है, इसलिए जो है ना आपके ये चैलेंज है। तो वाई मी से बचना है, आखिर मैं ही क्यों। नंबर टू है नेगेटिविटी अपॉइंटमेंट को तय कर लें। ठीक है, हर वक्त नेगेटिविटी जो है ना उसमें, उससे बचें। थोड़ी देर के लिए आप नेगेटिविटी के साथ डील कर लें, लेकिन उसके अलावा अपने दिन के जो 24 घंटे हैं उनको नेगेटिविटी में मत गुजारें। नंबर तीन, ट्राई टू सी अदर व्यू पॉइंट्स। लोगों के और दूसरे जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको भी समझने की, देखने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं साहब, 1 मिनट वो बता रहे, 1 मिनट तकरीबन वक्त है, उसके बाद हमें स्विच करना पड़ेगा, दोबारा जूम पे आना पड़ेगा। तो यहाँ बाउंस बैक के जिक्र में, जिमन में एक और है जी टूल किट। वो भी इंशाल्लाह ताला, रिकवरिंग फ्रॉम ए सेटबैक। ये मैं खोल रहा हूँ सिर्फ आपको यहाँ दिखाने के लिए, आपके साथ मैं भी देख लूँ। तो आपसे शेयर कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, फेस रियलिटी, रिक्रूट अदर्स, रीडिस्कवर योर पैशन। ये वो करने वाले काम है, रिबिल्ड योर रेपुटेशन। कि जो जब वो आएगी, चैलेंज आएगा, तो उस चैलेंज को आपने खंदा पेशानी से
क्या कहिए, मर्दाना वार उसे फेस करना है। अच्छा जी, आई एम श्योर जी जो स्क्रीन मुझे नजर आ रही है वही मेरे पार्टिसिपेंट्स को भी नजर आ रही होगी। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा उसे रीअश्योर करता रहता हूँ कि बाज़ का ये चैलेंज भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साहब। तो ये बड़ा जरूरी है जी कि आपको सवाल किया जा रहा है कि हैव यू एवर हैड ए करियर सेटबैक। तो करियर सेटबैक्स ही हर बंदे को, प्रोफेशनल को फेस फेस करने पड़ते हैं। तो अगर इसी तरह आगे बताया जा रहा है कि अगर आपका करियर ग्रो नहीं कर रहा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही भाईजान, तो जाहिर है इसका मतलब है कि आप करियर इम्पैस का शिकार हैं। किसी वक्त जिंदगी में स्टक हो जाए तो फिर अनस्टक आपने कैसे होना है। अब इसमें बड़ा अच्छा ये दिया जा रहा है पॉइंटर कि अगर आपको आपके पिछले 2-4 साल में सैलरी नहीं बढ़ रही रीजनेबल प्रपोर्शन में, और आपको नहीं वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो साहब आप करियर इम्पैस का शिकार हैं। ठीक है जी। आप माने या ना माने, आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग इस करियर रट का शिकार हो जाते हैं वो अमूमन बताया जा रहा है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। वो समझते हैं लाहौर ही पूरी दुनिया है। जिस तरह हम बचपन में नहीं होते, हम समझते हैं हमारा घर ही पूरी दुनिया है। फिर थोड़ा सा वक्त बड़ा होता है, आगे बढ़ता है, हम मोहल्ले में गली से गली में घूमते हैं, तो हमें लगता है हमारा जो मोहल्ला है ना, हमारा जो जौहर टाउन है, यही पूरी दुनिया है। तो इसी तरह एक वक्त आता है बंदे को लगता है कि लाहौर या न्यूयॉर्क ही पूरी दुनिया है। तो ये बड़ा अच्छा जो है एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि साहब बाज औकात आप करियर रट में फंसे होते हैं वो सिर्फ इसलिए कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं, और आप समझते हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये मेरा शहर, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन ही सारी दुनिया है। चलें, ये भी एक मस्बत सोच है। अच्छा जी, करियर इम्पेस क्या है जी, और करियर इम्पेस, करियर रट से इस मुश्किल से कैसे छुटकारा पाया जाए। बताया जा रहा है कि आप 5 से 7 जॉब्स आइडेंटिफाई करें जो आपको एक्साइट करें, अपील करें। नंबर 2, कलेक्ट डाटा ऑन योर शॉर्ट लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। वो जो आपने लिस्ट बनाई है ना नौकरियों की, उनको शॉर्ट लिस्ट करें, और उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। ठीक है। तो आप करियर रट से, करियर इम्प्रेस से निकलने की कोशिश करें कि अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, और टेक अ मोमेंट जी, करियर के जर्नी के बारे, करियर को एक जर्नी समझे। ये जो करियर होता है ना, ये एक सफर होता है। और यहाँ जब आप कहीं फंस जाएंगे, स्टक होंगे, तो यहाँ से आपको फिर आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। और फिर एक चले, मुमताज मुफ्ती की कोटेशन मैंने शेयर कर दी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कामयाबी चाहते हैं, तो उसमें फिर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं सबसे पहले अपनी एलिवेटर पिच तैयार करें। अब अगर मैं यहाँ कहूँ कि मुझे आप अपने उसमें चैट बॉक्स में बता दें कि ये एलिवेटर पिच क्या होती है जी, या आई जस्ट रीफ्रेज माय क्वेश्चन कि एलिवेटर पिच को एलिवेटर पिच क्यों कहा जाता है। तो यकीनन चैट बॉक्स का मुझे मेरे साथ शेयर करें। मीनवाइल मैं अगली स्ट्रेटजीज को गो थ्रू करता हूँ कि 10 टू योर ऑनलाइन प्रेजेंस। मैंने कहा लिंक्डइन पे आपकी बड़ी तगड़ी प्रोफाइल होनी चाहिए, और लोग आपको ढूंढ सकें, सर्च कर सकें, लोगों को पता हो कि आप जिंदा हैं और काम कर रहे हैं। नंबर 3, गेट अलाइज टू हेल्प बिल्ड योर रेपुटेशन। आपके पुराने कोलीग्स, आपके मेंटोर्स, आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क है, वो आपके बारे में, उन्हें पता हो कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपका क्या स्किल सेट है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, और करंटली आप क्या कर रहे हैं, और आपका आपका फ्यूचर प्लान क्या है, एम क्या है। तो यहाँ इस स्लाइड्स पे बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जी। तो यहाँ एलिवेटर पिच की बात हुई। तो मैं आगे बढ़ने से पहले दोबारा चाहूंगा कि अगर आप मुझसे साथ शेयर करें एलिवेटर पिच को एलिवेटर पिच क्यों कहते हैं। तो जो छोटी सी तकरीर है,
इसे एलिवेटर पिच क्यों कहते हैं जी? मेरे जो साहब हैं, देखना कि अभी एक्टिविटी है कि मैं आपसे वो सवाल कर रहा हूँ, इस बहाने आप अपने दिमाग पे जोर डालें, या गूगल कर लें या चैट जीपीटी से पूछ लें। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। एलिवेटर पिच जी, एलिवेटर में आपको चंद मिनट मिलते हैं एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने में। तो ऐसी तकरीर अपने बारे में तकरीर तैयार करनी है कि जो एक दो मंजिल के सफर के दौरान आप किसी को सुना सके। आगे बढ़ते हैं साहब। बम्प इन द रोड देख रही हमने, ये चलो एग्जाम्पल थी। तो इसमें सर ये है कि अल्लाह भला करे, मूव फॉरवर्ड के ज़िमन में कि जो सेटबैक होगा ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा आगे बढ़ने की। और जो है ये हमें कुदरत एक आगे मौका देती है कि हम आगे बढ़ें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और वो काम करें जो हमारे लिए मीनिंगफुल है, जो हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, या हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऑन योर रोल जी, एक इशारा किया जा रहा है जी आखिरी सेक्शन में इम्पोस्टर सिंड्रोम की तरफ, कि ये अमूमन 40 साल के बाद ये मसला होता है जी। और इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है ना, वो लगता है कि आपको वो खौफतारी हो जाता है कि आप एक क्वालिफाइड पर्सन नहीं है। और इम्पोस्टर सिंड्रोम आपको नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने से रोकती है। ठीक है जी, ये बड़ा चैलेंज बन जाता है। और स्टडीज बताती हैं, अल्लाह भला करे, रिसर्च बता रही है कि 70% जो लोग हैं, 70% लोग जो हैं, वो अपनी जिंदगियों में कभी ना कभी या कम से कम एक दफा इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं साहब। अपने रोल को आपने ऑन करना है। और इसमें जाहिर है, ओहो स्क्रीन पॉज हो गई, स्क्रीन शेयरिंग। इसे आपने देखना है कि इनमें कौन से चैलेंजेस आपको, तो जब भी इम्पोस्टर सिंड्रोम का सामना करना पड़े, ये फीलिंग आ रही हो, तो अपनी अकम्पलिशमेंट को उसको देखें, नंबर वन। नंबर टू, अपने इस खौफ पर काबू पाएं, कंकर योर फियर। और नंबर तीन क्या है, कंसंट्रेट ऑन द वैल्यू, जो वैल्यू एडिशन आप कर रहे हैं उस पर फोकस करें। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम का शाफी इलाज मौजूद है। एक्सपर्ट्स ये इलाज रिकमेंड कर रहे हैं। बस ये इख्तितामी लम्हात हैं, हमारी स्लाइड्स मुकम्मल होने वाली हैं, और ये तकरीबन अब आखिरी स्लाइड, आखिरी सेक्शन की, कि कोई भी जॉब परमानेंट नहीं है। और जॉब बाज़ वक़्त आपको स्विच करनी पड़ेगी, तो आप एक जॉब पे मौजूद हैं तो नए स्किल ज़रूर सीखें। और अगर आप एक जगह फंस जाएं, जैसे मैंने कहा, तनख्वाह नहीं बढ़ रही या आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ज़रूर है कि फिर उस पर कोई लाहे अमल फ्यूचर का तय किया जाए। और अगर सेटबैक हो जाए, नाकामी हो जाए, तो फिर जाहिर है उसको भी एक अपॉर्चुनिटी समझा जाए कि अब यहाँ से कहीं आगे को जाना है। और इम्पोस्टर सिंड्रोम को भी एक जो है ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। तो यहाँ जाहिर है ज़रूर है जी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करियर डेवलपमेंट। ये मेरे रेफरेंसेस थे जी। ये रेफरेंसेस डाउनलोडेबल हैं। आप अल्लाह भला करे, डाउनलोड कर सकते हैं जी। अ, और इन्हें अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, मजीद इन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जी, 6 बजे जो हमने सफ़र शुरू किया था, वो तकरीबन अब 7:40 का अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो अपनी स्लाइड्स, अपनी स्पील मुकम्मल कर ली।
हमने हमने आगाज किया था, अल्लाह आपका भला करे। दोबारा मैं फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट शुरू में भी मैंने जिक्र किया, फिर जिक्र कर रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस पे ये जो 10 स्किल्स बताए गए हैं इन पे जरूर काम करें। कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें, कोई अच्छी सी किताब पढ़ें, कुछ ना कुछ जरूर कीजिए ग्रो करने के लिए। ये कंटेंट थे जी। हमने सबसे पहले आगाज में करियर पाथ की बात की थी कि अब दौर करियर लेडर का नहीं रहा, अब करियर लेटेस्ट स्ट्रक्चर इस वक्त बाजार में बाहर कार फरमा है। दूसरा, अपने आप को जानना पहचानना हर दौर में बड़ा जरूरी था, और आज के दौर में तो बेतहाशा ही जरूरी है। ठीक है। तो वो जो इकबाल ने कहा था ना, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। वो अपना बनना ना जी, आज के दौर में बड़ा ही जरूरी है। फिर हमने करियर सपोर्ट की बात की कि कहाँ हमारे मेंटोर्स सीनियर्स हमारे लिए कैसे सपोर्टिव हो सकते हैं। फिर हमने एजाइल लर्निंग की बात की, और आखिरी सेक्शन में जो करियर हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, जो मगरब में डेविड जॉन को भी फेस करने पड़ते हैं, और मशरिक में हमें भी इनका सामना करना पड़ता है, उनका हमने जिक्र किया। और इसमें हमने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले, नॉर्थ अमेरिका वाले हैं जी बताते हैं, उनका हमने जिक्र किया। तो यहाँ आप जी फ्लोर ओपन है, जाते जाते कोई आपका क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन शेयर करें, मैं कोशिश करूंगा आपको रिस्पॉन्ड करने की। आपकी तवज्जो का और आपके इस तरह आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अपना जो भी है व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिएगा, और ईमेल एड्रेस भी, तो बाद में इंशाल्लाह ताला आपस आपसे जो है वो सर्टिफिकेट्स भी शेयर कर देंगे जी इंशाल्लाह ताला। जी आईटी स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये तो आपने देखना है ना कि कौन सी जॉब्स हैं जो आपको पसंद हैं, और वहाँ किन स्किल्स की आज जरूरत है, और कौन से स्किल्स अगले 5 साल में आपके लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं। ये देखना समझना बड़ा जरूरी है जी। तभी आपको रियलाइजेशन होगी कि वो जो भी करियर रट है या करियर एम्पेस है, आप उससे बच सकें। और हाँ जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये नीचे अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कीजिएगा, इंगेज कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ता भी रहेगा। और भी कोई ट्रेनिंग सेशन कहीं होता है, ज़ाहिर है लाहौर में या कहीं भी, तो वो आपसे भी मैं शेयर कर सकूंगा। सर आजकल जो है, जैसे मैंने जिक्र किया कि पहले जनरलिस्ट होते थे लोग, फिर स्पेशलाइजेशन का दौर आ गया, तो आज फिर दोबारा स्पेशलाइजेशन लोग नहीं मांग रहे। आज लोग जनरलिस्ट मांग रहे हैं कि जो बंदा मुख्तलिफ रोल्स में काम कर सके। आज फिर वक्त दोबारा आज फैशन बदल गया है। स्पेशलाइजेशन जो है ना, इज नो मोर इन वोग, इज नो मोर इन फैशन। तो ठीक है सर, आपकी तवज्जो का और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ मेरा ख्याल है और कोई मजीद सवाल नहीं है, तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे किसी और ट्रेनिंग टॉपिक पे आपसे इंशाअल्लाह ताला बात होगी।
अल्लाह की ज़ात हमें आसानियाँ तकसीम करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता करे। तो इस दुआ के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।